जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए और अभी सरकार हमको कह रही है कि फिर से हम मेरी बात समझ गए कि सबके साथ मर्डर हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब सही होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, यूपी एपीओ की तैयारी में आप बिल्कुल जी जान लगा रहे होंगे। तो हाँ, मैं आपसे आज यूपी एपीओ के बारे में कुछ बात करने वाला हूँ, जनरल स्टडीज़ को लेकर। यूपी एपीओ के सिलेबस को बेटा डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया गया है। उसी में से आपके नंबर को स्कोरिंग करने के लिए, आपके नंबर को एक बढ़ाने के लिए इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये एक ऐसा टॉपिक है बेटा जो टॉपिक आपके एग्जाम में 8 नंबर का है। और आप सब जानते हैं कि एक एक नंबर नहीं बल्कि एक एक पॉइंट से एग्जाम से आउट हो जाते हैं बच्चे। तो इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये इंडियन नेशनल मूवमेंट जो टॉपिक है, ये टॉपिक बहुत इजी है। और इस इंडियन नेशनल मूवमेंट को तैयार करने के साथ साथ आपके 8 नंबर ही नहीं बल्कि 10 से 11 नंबर आपके यानी आने के चांस होंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि इंडियन नेशनल मूवमेंट बेटा 8 नंबर में दिया है। इसी के साथ साथ मेरे प्यारे बच्चों, ये हिस्ट्री का भी एक पार्ट है, ये हिस्ट्री का ही एक पार्ट है और हिस्ट्री को भी 8 नंबर में दिया है। तो वहां से लगभग 2 या 3 क्वेश्चन वो उठा के इंडियन नेशनल मूवमेंट में डालेगा। तो आप मान के चलो कि जो भारतीय इतिहास है उसको 16 नंबर में विद इंटरनेशनल मूवमेंट, तो 16 नंबर में से आपके आगामी जो यूपी एपीओ की परीक्षा होने वाली है, इस परीक्षा में बेटा लगभग 10 से 11 आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इंडियन नेशनल मूवमेंट में आपको 1857 की क्रांति 1857 की क्रांति को बच्चों बहुत अच्छे से पढ़ लेना है बेटा। और इसी के साथ साथ इंडियन नेशनल मूवमेंट में इससे पहले बेटा यानी 1757 में 1757 प्लासी का युद्ध, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना मेरे बच्चे। इसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध, ये जो है बेटा इसमें आपको ओनली यानी डेट याद रखना है और सन याद रखना है और ये किस किस के मध्य में हुआ, यहां से इस तरीके से पढ़ के आपका काम चल जाएगा। लेकिन बेटा इस टॉपिक को मैंने प्रारंभ में ही लिखा है, इसके ऊपर मैंने 2 टॉपिक लिखे हैं, तो इसका मतलब है कि इस टॉपिक का वेटेज अधिक है। टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3, ये 3 टॉपिक जो है 1857 का रिवॉल्यूशन, 1857 की क्रांति। तो मेरे बच्चे 1857 की क्रांति से आप मान के चलो एक शहर का नाम आपको याद होना चाहिए, एक वहां से किस व्यक्ति ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया, यानी नेतृत्वकर्ता याद होना चाहिए, और उस नेतृत्वकर्ता का दमन करने वाला ब्रिटिश व्यक्ति कौन है ये पता होना चाहिए। और ये जो व्यक्ति है इस व्यक्ति के कुछ विशेषताएं आपको पता होनी चाहिए। इस तरीके से टारगेट बनाकर यदि आप पढ़ते हैं तो आपके यूपी एपीओ में सफलता निश्चित मिलेगी। जैसे बेटा शहर की बात करें तो एक शहर पड़ता है इलाहाबाद, तो इलाहाबाद से 1857 का नेतृत्व किसने किया। एक शहर पड़ता है मेरे बच्चे मेरठ से नेतृत्व किसने किया। एक मेरे बच्चे पड़ता है शहर बरेली, तो बरेली से नेतृत्व किसने किया। मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरीके से भिन्न भिन्न शहरों की लिस्ट निकालनी है। जैसे इलाहाबाद हो गया, मेरठ हो गया, बरेली हो गया, कानपुर हो गया, फैजाबाद हो गया, हरियाणा हो गया, कुल्लू हो गया, लखनऊ हो गया, झांसी हो गया। इन सभी स्थानों से 1857 का नेतृत्व किस किसने किया है और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं और उन सभी का दमन कहां पर किसके द्वारा किया गया है, ये लिस्ट 1857 के रिवॉल्यूशन में आपको तैयार करना है। मेरे प्यारे बच्चों, यहां आपको एक बात और तैयार करनी है कि 1857 की जो रिवॉल्यूशन हुआ है इसका रीजन क्या था, इसके कारण को आपको अपने मद्देनजर में रखते हुए पढ़ना है। क्योंकि बच्चों
यहाँ से आप क्वेश्चन आपकी प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ मुख्य परीक्षा में भी पूछा जाता है। यदि बेटा आपने अभी तक मुख्य परीक्षा के बारे में ना ही सोचा है, ना ही समझा है, ना ही क्वेश्चंस आंसर लिखे हैं, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। लेकिन अभी आप आंसर राइटिंग चालू करेंगे तो ये भी बहुत गलत हो जाएगा। तो अभी आप बेटा सब पीटी पे ध्यान दो, पीछे जो बीत गया उसको छोड़ना है, और पीटी के बाद में जब आप कट ऑफ के नजदीक हो तो साथ ही आप मेंस की तैयारी करना प्रारंभ कर देना। आपको हार्डवर्क करना है बेटा, ये हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना है, लेकिन स्मार्ट वर्क किसी दूसरे व्यक्ति के कहने से नहीं करना, अपना आप से ही करना है, क्योंकि आपको तभी तो पता चलेगा कि स्मार्ट वर्क क्या है, तब आप हार्ड वर्क करेंगे। हार्ड वर्क का मतलब है बेटा कि आपको बार बार पीवाईक्यू देखने पड़ेंगे, कहां से क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, किस टॉपिक से क्वेश्चंस ज्यादा पूछा जा रहा है। इसी के साथ साथ बेटा आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट में एक बहुत अच्छा टॉपिक है, उस टॉपिक को क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है कि राष्ट्रीय आंदोलन। उसको क्या बोला जाता है बेटा, यानी आंदोलन। 1905 से 1947 तक की जो घटनाएं हैं बेटा, वो हमारे बिल्कुल बहुत अच्छे से तैयार होनी चाहिए। आप भरोसा रखना मेरी बात पर, मैं कोई बात बेटा रील्स पे मीम्स बढ़ाने के लिए नहीं, व्यूज बढ़ाने के लिए नहीं करता हूं, मैं वो बातें बताता हूं जो ऑथेंटिक बातें होती हैं। तो ध्यान दो, आप यूपी एपीओ, आप यूपीएपीओ का बेटा 2022, 2019, 2015, 2011, 2009, 2006, 2006-7 और 2000 बेटा 3, इससे पहले के भी मैं आपके यूपीएपीओ के एग्जाम के 20 वर्षों का अध्ययन कर चुका हूं, 20 प्लस वर्षों का अध्ययन कर चुका हूं। मैंने अध्ययन से ये पाया है कि 1905 से 1947 के बीच जो घटनाएं घटी हैं उनसे क्वेश्चन 100 के 100% पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों, इन क्वेश्चंस की डिटेल आप अच्छे से तैयार कर लेना, और इनके साथ साथ में जो व्यक्तियों के नाम आ रहे हैं उन व्यक्तियों की विशेषताएं और उन व्यक्तियों के पत्र और बेटा पत्रिकाएं, आप इनको भी मेरे प्यारे छात्रों अच्छे से पढ़ लेना है। जैसे कि मैं बात करूं इन घटनाओं के बारे में, मैं आपको एक विस्तृत जानकारी देना चाहता हूं। नेक्स्ट वीडियो में विस्तृत जानकारी दूंगा, परंतु वीडियो को स्किप करने से पहले आप इन घटनाओं के क्रम को सुनते जाओ। बेटा 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, 1907 में सूरत फूट हुआ, 1909 में मार्लो मिंटो सुधार हुआ, 1911 में दिल्ली दरबार हुआ। भारत में दिल्ली दरबार बेटा 4 बार लगा है। 1916 में होम रूल लीग पार्टी की स्थापना हुई, 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ, 1917 में बेटा चंपारण आंदोलन आया, 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल, 1918 में बेटा खेड़ा सत्याग्रह हुआ। इसके बाद 1919 में भारत में 5 घटनाएं घटी हुई बेटा। पहले 1919 में रोलेक्ट एक्ट आया, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड आया, उसके बाद बेटा हंटर कमेटी आई, उसके बाद बेटा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया, उसके बाद बेटा खिलाफत आंदोलन आया। 1920 में मेरे प्यारे बच्चों नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला, अर्थात क्या चला, असहयोग आंदोलन। 1922 में चोरा चोरी घटना घटित हुई, 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई, 1928 में साइमन कमीशन आया, 1928 में ही नेहरू रिपोर्ट आई, 1928 में ही बारडोली आंदोलन हुआ। 1929 में बेटा पूर्ण स्वराज की मांग हुई, 1930 में बेटा सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, जिसके तहत 6 घटनाएं घटित हुई। पहले बेटा दांडी यात्रा हुई, उसके बाद फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन हुआ, उसके बाद गांधी इरविन समझौता हुआ, उसके बाद सेकंड गोलमेज सम्मेलन हुआ, उसके बाद पूना पैक्ट हुआ, उसके बाद मेरे बच्चों थर्ड गोलमेज सम्मेलन हुआ। 1931 में कांग्रेस पार्टी का कराची अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1939 में मेरे प्यारे बच्चों फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना हुई, और 1939 में मुक्ति दिवस आया। 1940 में मेरे बेटा 3 घटना घटी, पहले पाकिस्तान की मांग हुई, उसके बाद अगस्त प्रस्ताव आया, उसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह आया। 1942 में बच्चों 2 घटनाएं घटित हुई, एक क्रिस प्रस्ताव, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन। 1947 में 1944 में सीआर फॉर्मूला आया, 1945 में कैबिनेट मिशन आया, और 1946 में बेटा वेबल योजना आई। 1947 में आजाद भारत के लिए कानून बना, जिसको माउंटबेटन योजना के द्वारा बनाया गया, उसको आजाद भारत एक्ट के नाम से भी जाना जाता है।
उसको माउंटबेटन योजना के नाम से भी जानते हैं। तो बेटा आप इन सभी घटनाओं की 1905 से लेकर 1947 तक की घटनाओं की एक एक घटना की डिटेल जानकारी जानने के लिए पाउजा लॉ एकेडमी के YouTube चैनल पर बने रहें। Subscribe for more content.